हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बताएंगे बायोलॉजी में रुधिर के कार्य। हम यह चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देख के ही बंद करें या पूरा देखें और इसे समझें। हर वीडियो महत्वपूर्ण है और यह रुधिर के कार्य अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में या बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझें, देखें और याद करने का प्रयास करें। तो आइए हम बताते हैं आपको रुधिर के कार्य। इसके पहले बता दें कि रुधिर यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और यह एक प्रकार का ऊतक है जो तरल रूप में पाया जाता है। तो हमारे शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 4.5 लीटर से लेकर 5 लीटर तक रुधिर पाया जाता है। अब इस रुधिर के हमारे शरीर में कार्य क्या है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो रुधिर के कार्य निम्नलिखित है। रुधिर के कार्य निम्नलिखित है। देखिए रुधिर के कौन कौन से कार्य हैं। पहला रुधिर का कार्य यह है कि यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो हम ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं उसका परिवहन यानी विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाता है और यह रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा, यह कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे करता है? ऑक्सीजन का परिवहन जब हम श्वसन करते हैं तो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और यह ऑक्सीजन हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम रुधिर करता है, सभी कोशिकाओं तक। और जब कोशिकाएं श्वसन कर लेती हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है, खाद्य पदार्थों का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लाने का काम रुधिर ही करता है। यानी ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है और वहाँ से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वापस लाने का काम रुधिर करता है। इस प्रकार वह ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। तीसरा है, यह भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। यह भोज्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। हमारे शरीर में पाचन तंत्र में अवशोषित जो भोज्य पदार्थ हैं, जो विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, उनका रुधिर विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और ताकि कोशिकाओं को भोजन मिलता रहता है। तो यह भोज्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। और चौथा है, यह उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। यानी हमारे शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया इत्यादि जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जिसको हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है, उसका भी यह क्या करता है? यूरिक अम्ल, उसका भी यह परिवहन करता है। अमोनिया इस सब का क्या करता है? यह परिवहन करता है। यानी उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन रुधिर करता रहता है। अब देखिए पांचवा है, इसमें हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। हार्मोन्स का परिवहन करता
है। जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनते हैं, वह स्रावित हार्मोन्स रुधिर के माध्यम तक से विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। रुधिर के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। छठवां है, हमारे रोगों से हमें रोगों से रक्षा करता है। हमें रोगों से रक्षा करता है। यह रुधिर हमें रोगों से रक्षा करता है क्योंकि रुधिर में WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं उपलब्ध होती हैं जो हानिकारक जीवाणुओं विषाणुओं का भक्षण करती हैं और भक्षण करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करती हैं। यह जो हैं यह रोग प्रतिरोधक कणिकाएं हैं, यानी रोग से उत्पन्न होने वाले जो जीवाणु विषाणु जो हमारे शरीर में रोग फैलाना चाहते हैं उनका भक्षण करके और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करती है। सातवां, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। शारीरिक ताप को नियंत्रित करती है। जो हमारे शरीर का ताप है उसको नियंत्रित करती है। जैसे आप जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी तो इस ताप को यह नियंत्रित करती है। जो उच्च कोटि के जीव हैं, स्तनधारी जीव जैसे मनुष्य, बानर, गाय तथा पक्षियाँ इत्यादि जो नियत तापी होते हैं, तो यह रुधिर इनके शरीर के ताप को एक समान बनाए रखता है और उसके शरीर को ताप को नियंत्रित करता है। आठवां है, यह रक्त स्राव को रोकता है। रक्त स्राव को रोकता है। आप सोचेंगे जब यह रुधिर है तो रक्त स्राव को कैसे रोकता है? तो रक्त स्राव को इसलिए रोकता है यह रुधिर कि क्या होता है इसमें कि जहाँ हमें कट जाता है या चोट लग जाता है तो रुधिर का वहाँ थक्का बन जाता है, रुधिर जम जाता है और अथवा थक्का बन जाता है। और जब थक्का बन जाता है तो जो बहने वाला रक्त है वो रुक जाता है और अंदर का रक्त का सर्कुलेशन अंदर ही होता रहता है और फिर अधिक ब्लड नहीं गिरता है। यानी रक्त का थक्का बन जाने के कारण और जो रुधिर गिरने वाले हैं उनको यह रोक देता है। तो इस प्रकार रक्त स्राव को यह रोकता है। नौवां है, यह जल का संतुलन करता है। जल संतुलन, हमारे शरीर में रुधिर जल के संतुलन को बनाए रखता है। क्योंकि मनुष्य के शरीर में जल की अधिक मात्रा है, 65 से लेकर 70% जल की मात्रा है, तो रुधिर जल के संतुलन को बनाए रखता है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगला पॉइंट है, यह कोशिकाओं को उचित दशा देता है। यह कोशिकाओं को उचित दशा देता है। इसमें यह होता है कि हमारे रुधिर के उत्तकी द्रव में लवण, जल, अम्ल आदि की मात्रा को नियंत्रित करके हमारे कोशिकाओं को उचित दशा में बनाए रखता है, अच्छा बनाए रखता है, ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है कोशिकाओं को। क्योंकि टेम्परेचर को भी, खनिज लवण को भी या अन्य पदार्थों का, अम्ल का यह नियंत्रण करके बनाए रखता है। अब अगला पॉइंट है इसका, 11वां पॉइंट है, विभिन्न अंगों में यह सहयोग करता है। विभिन्न अंगों में
सहयोग करता है। यह विभिन्न अंगों का सहयोग करता है, यानी शरीर के विभिन्न भागों में पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोन्स आदि का परिवहन करता रहता है, जिससे वह समय समय पर हानिकारक पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाए रखता है, जिससे अंग सुचारू रूप से अपना काम करते रहते हैं और स्वस्थ मनुष्य का शरीर स्वस्थ बना रहता है। तो इस प्रकार वह विभिन्न अंगों का सहयोग भी करता है। अब हमारा अगला पॉइंट है, आप देखेंगे शरीर की सफाई करता है। शरीर की सफाई, शरीर की यह सफाई करता है यह शरीर की सफाई करता है। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, शरीर में मृत कोशिकाओं के मलबे को भक्षण करके उन्हें एकत्र होने से बचाती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इस प्रकार आपको नियर अबाउट 12 पॉइंट बता दिया गया कि रुधिर के कौन कौन से कार्य हैं। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, हार्मोन्स का परिवहन करता है, रुधिर हमें रोगों से रक्षा करता है, शारीरिक ताप को नियंत्रित करता है, रक्तस्राव को रोकता है, जल का संतुलन करता है, कोशिकाओं को उचित दशा देता है, विभिन्न अंगों में सहयोग करता है और शरीर की सफाई करता है। यह है रुधिर के कार्य। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, हम आपको बता चुके हैं। एक सामान्य मनुष्य यानी स्वस्थ और सामान्य मनुष्य में 4.5 से लेकर 5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। तो इस प्रकार यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको देखें और समझें तथा याद करें। निश्चित रूप से मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगर इसमें कहीं गलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। लाइक करें या न करें, लेकिन गलतियों पर कमेंट करना न भूलें, ताकि अगली वीडियो में इसमें सुधारा जा सके। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जितना वीडियो बने आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।